आज संविधान चौक पर अम्बेडकरी बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण जी बागड़े के नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठे आए हैं। आज संविधान दिन है, आज गणतंत्र दिवस है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे सारे समाज के लोग, चाहे कोई भी समाज के हो, यहाँ इकट्ठे होते हैं, बाबा साहब को आदरांजलि देते हैं, मानवंदना देते हैं। मगर आज 74 साल हो गए, देश की परिस्थिति कहीं ना कहीं विकट है। आज 74 साल में जो विकास के काम हो रहे वो सड़कों पर दिखते हैं, जमाने की नज़र में बड़े बड़े मेट्रो पे दिखते हैं, पर गरीबों के झोपड़पट्टी में कहीं दिखते नहीं है। आज 74 साल हो गए। आज गांधी जी ने जो कहा था वो सब बातें भूल चुके हैं, पर जो गोड़ से जो कहते हैं वो बातों को कहीं ना कहीं अमल में लाने का इस सरकार ने काम किया है। मैं तना नागपुरी हमेशा बाबा साहब का अनुयायी रहने के कारण कहता हूँ कि हमारे बाबा साहब ने अगर आज संविधान नहीं दिया होता 26 जनवरी को, आज गणतंत्र दिवस पर हम मानवंदना दे रहे हैं, यहाँ पे बाबा साहब के चरणों में नहीं आते। जो बड़े समाज के लोग, जरदारी लोग, पूंजीपति लोग हमको दबाने का जो काम करते हैं वो और भी बुलडोजर चला के करते थे। आज भी आपको बताते हुए तो मुझे हिचक नहीं होती कि अगर कोई अपराधी अगर छोटा मोटा काम भी गलत कर देता है तो सरकार उसको अंदर करने के बाद में उसके घर को नेस्तनाबूद कर देती है। मेरा कहना इतना ही है आज गणतंत्र दिवस पर कि भैया जिसने अपराध किया है उसने कहीं ना कहीं जेल में जाने का, आपने उसको जो अंदर में डालने का मानस देखा, उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर उसके घरदार को तो मत उजाड़ो। हम आज 26 जनवरी में मांग करते हैं कि भाई उसके घरदारों को अगर आप उछाड़ोगे तो वो रास्ते पे आ जाएगी, वो कहाँ जाएंगे रहने के लिए। कोई माँ बाप नहीं बोलते अपने बच्चों को अपराध करो, कोई शिक्षक नहीं बोलता है, कोई गुरुजन नहीं बोलते कि यार उसके ऊपर में कोई आपत्ति लाए। मगर जो परिस्थितियाँ आज देश के अंदर बनी है, आज रोजगार नहीं मिल रहे। आज 4 साल के लिए मिलिट्री के अंदर में लोगों को काम देते हो और बाद में छूटने के बाद में वो भी क्या करेंगे, इसका दायित्व हम अभी से नहीं कर सकते। मगर जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने वालों को, कहीं ना कहीं क्रांति के कहीं ना कहीं मशाल लेके चलने वालों को न्याय मिलना चाहिए। भीमा कोरे गाँव के अंदर में आज भी जो छुट्टे घूम रहे उनको कभी पकड़े नहीं गया। आज जो भी वो लोगों के नज़र में अपराधी है उसको पकड़ने का काम इस सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार ने दिखाना चाहिए। अम्बेडकरी विचार मोर्चा के माध्यम से पूरे राज्य भर में कहीं ना कहीं जन आंदोलन किया जाता है, उसके मार्फत अपनी बातों को कहीं ना कहीं सामने रखा जाता है। नारायण बागड़े के नेतृत्व में मैं कई जगह पे गया हूँ, उनके साथ में सारे यहाँ पे दिग्गज कार्यकर्ता लोग जमे हैं। तब भी आज 26 जनवरी पर हम शुभकामना देते हैं कि भाई 26 जनवरी हमारे जो जज्बात है, हमारे जो हालात है उसको गौर करने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं मानस दिखाना चाहिए। अरे आदरणीय मोदी जी, आज 74 साल हो गए। महात्मा गांधी के बाद में, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में आज आपको कहीं ना कहीं सत्ता में बैठने का अधिकार मिला है। तो हम गरीबों के प्रति भी कहीं ना कहीं नई योजनाओं का मानस आपने दिखाना चाहिए। आज जिन झोपड़पट्टियों में चिराग नहीं जलते वहाँ पे सौर बिजली ले जाने का अपना मानस दिखाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। जिंदगी के अंदर में हम संविधान को मानते हैं, संविधान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, बाबा साहब के बताए हुए उसूलों पे चलते, गांधी जी के सत्य को लेकर चलते हैं। मगर ये सरकार है असत्य के कारनामों को कहना उजागर कर रही है। करके तना नागपुरी आज संविधान चौक पे गणतंत्र को और तिरंगे को सलामी देते हुए और अम्बेडकरी बचाओ मोर्चा के सारे कार्यकर्ताओं को मानस को आगे बढ़ाते हुए अपने विचारों को ही आराम देता है, विराम देता है और जय हिंद जय भारत बोलता है। सर एक आप कवि का आपको दर्जा दिया गया हुआ है, लेकिन कविता 4 लाइन बोल दीजिए। कविता की 4 लाइन सुना दूंगा। गन को छोड़ बैठे हैं, गन आज गणतंत्र दिवस है, गन को छोड़ बैठे या गन को थाम बैठे, तंत्र बिगाड़ बैठे हैं। गन को छोड़ बैठे हैं, तंत्र को बिगाड़ बैठे हैं। गन को छोड़ बैठे हैं, तंत्र को बिगाड़ बैठे हैं। अरे हमको सबक देने वाले गुरु मंत्र को बिगाड़ बैठे हैं। अंतरिक्ष में जाके लोग दूर से हमको टाटा कर रहे हैं, मगर विकास से गति को यंत्र को बिगाड़ के बैठे हैं। विकास से गति के यंत्र को बिगाड़ के बैठे हैं। फिर बाबा साहब के बारे में बोलूँगा कि गौतम नानक गांधी के अरमान याद रखना, गौतम नानक गांधी के अरमान याद रखना, शहीदों के इनकलाबी बलिदान याद रखना, और गुनाह करने से पहले एक गुनाहगार बंदे, गुनाह करने से पहले एक गुनाहगार बंदे। आज 26 जनवरी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान याद रखना कि जब तक संविधान है तब तक हमारी अस्मिता है, जब तक संविधान है तब तक दुनिया के अंदर में सच्चाई का बोलबाला है। आज भी भरोसा करते हैं न्याय में जाने वाला, अदालत में जाने वाला का नहीं, हमको इंसाफ मिलेगा। जब तक सच्चाई है तब तक हम केस लड़ने के
बाद में भले ही कितनी भी तारीख का हो, मगर बाबा साहब ने जो संविधान सभी लोगों को दिया है, सर्वहारा वर्गों को दिया है, अच्छे वर्गों को दिया है करके मैं बोल रहा हूँ कि संविधान को हम लोग जब तक मानते रहेंगे तब तक ये देश लोकतंत्र के सहारे चलते रहेगा। और जो लोग संविधान को नहीं मानते, चाहे पूंजीपति हो, कह रहा है कि उनको आज नहीं तो जेल की हवा खाने पड़ेंगी। आज देश के अंदर में जो तरक्की के रास्ते आयाम हो रहे और बाबा साहब के संविधान के कारण हो रहे। आज तथागत बुद्ध के आज देश को जरूरत तो युद्ध की जरूरत नहीं है, जमाना बोल रहा है, मगर इनके उसूलों पर चलने के कारण ही एक आम्बेडकरी विचार मोर्चा के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज को बुलंदी देते रहे। साथियों, आज मामूली बात नहीं, इतना बड़ा ये बैनर लेके चलना। आज देवेंद्र बागड़ी जी है, हमारे क्या बोलते हैं राजू भैया है, हमारे यहाँ पे सारे मान्यवर प्रिंसिपल साहब है, यहाँ सारे मान्यवर लोगों ने आज सर ये बैनर जो लगाया हुआ है ये कितना लंबा है? आज ये 50 फुट 100 फुट का कहीं ना कहीं बैनर है। और इस बैनर को हमने आज दिल्ली से लेके बॉम्बे तक कहीं ना कहीं इस बैनर का महत्व को हमने सरकार की नज़र में लाया हुआ है। मैं फिर से बधाई आपको देता हूँ कि हमारे बैनर के माध्यम से सरकार ने हमारी बातों को जो उपेक्षा के माध्यम से चलती है, असहिष्णुता नहीं दिखाना चाहिए, असहिष्णुता नहीं दिखाना चाहिए, मगर हमको प्यार दिखाना चाहिए कि हम बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं। बाबा साहब नहीं होते तो हम कहते ना, आज जमाने के लोग है ना भलते सीधे बातों को लाकर हमारे बीच में गुमराह करते रहते हैं, हमारे पुतलों के साथ में ना अनादर करते रहते हैं, बाबा साहब के साथ में विडम्बना करते रहे। ऐसे लोगों को भी तलाना कोई कहता है कि नहीं, हमने भीमा कोरेगांव में भी अपने अस्मिता को कहीं ना कहीं सम्मान देने के लिए बांध जरूर झुकाइए, मगर ये समाज, अगर ये अम्बेडकर समाज अपने जज्बात को लेकर भड़क उठा तो सारी मशालों की रोशनी फीकी हो जाएगी करके तलाना कोई बोलता है कि नहीं, आओ संविधान के चरणों में आओ, बाबा साहब के चरणों में आओ। अरे गांधी ने हमको जीने का मार्ग दिखाया है, गांधी ने हमको मर्म दिया है, तो बाबा साहब ने इंसानियत का धर्म दिया है। इतना ही कहते हुए आज सारे लोगों को मैं आज हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और शांति की बातें करता हूँ। जय भीम, जय भारत।